प्रतापगढ़ के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। सरकार ने रानीगंज तहसील के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इस पर बधाई दी है। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की करीब 7.25 घंटे तक चली बैठक। कृषि मंत्री से किसानों की अपील, आंदोलन को करें खत्म। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के दौरान पुलिस और किसानों में मामूली झड़प। दोबारा रास्ता बंद करने पर शांत हुए आंदोलनकारी किसान। सरकार के साथ विज्ञान भवन में हो रही बैठक में किसानों ने सरकार के लजीज खाने को ठुकराया। सरकार ने किसानों के लिए खाने का प्रबंध किया था, लेकिन किसानों ने अपना ही खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन को लेकर करीब आधे घंटे तक चली बैठक। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के मुख्यमंत्री, किसान आंदोलन को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण सम्मान। किसान आंदोलन पर बोले वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, कहा एमएसपी पर लिखित में देने को तैयार, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा। बांदा में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, कई घायल। जमालपुर के पास बस और ऑटो की टक्कर से हुआ हादसा। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ की समाधि पर टेका मत्था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत से भी मिले, मंदिर परिसर का भ्रमण भी कराया। कोरोना संक्रमण के दौरान इसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी के जिलों में बाहर से आने वालों की हो कोरोना जांच, पुलिस को ठीक से काम करने की नसीहत। यूपी के लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अध्यादेश के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका, याचिकाकर्ता ने अध्यादेश को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। ललितपुर में चौथी बार बेटी के जन्म लेने पर पिता ने खाया जहर। एक अदद बेटी की चाहत में दे दी जान। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज। भगोड़े आईपीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप में घोषित है 25,000 का इनाम। 100 साल पहले वाराणसी में चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत लाई जा रही है। ये मूर्ति कनाडा में पाई गई है। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान मंच से कहा था कि जल्द ही माता अन्नपूर्णा की गायब मूर्ति आने वाली है, जिसके बाद काशी वासियों को माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का इंतजार है। नए साल से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सकता है। 31 दिसंबर से पहले राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ में किया एमएसएमई लोन मेले का शुभारंभ। लाभार्थियों को लोन के चेक और टूल किट भी बांटे। जौनपुर में जेल के पास वेल्डिंग करते वक्त बाइक में लगी अचानक आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमरोहा में एक युवती ने दूसरे धर्म के लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा में डिडोली पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से कारतूस तमंचा बरामद। नैनीताल में पिछले कई सालों से गुमशुदा 5 नाबालिग बच्चों को पुलिस बरामद करने में कामयाब रही। ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बिजनौर के चांदपुर में 6 दिन पहले हुई लूट का खुलासा। 7 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 17,000 नगद, 3 तमंचे, कई कारतूस बरामद। पीलीभीत में चल रहा अवैध खनन का खेल। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अवैध खनन कर रहे 2 ट्रकों को पुलिस के हवाले किया। सहारनपुर में बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सहारनपुर प्रशासन ने जारी किया आदेश। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कोरोना के कारण बंद। प्रशासन ने 6 दिसंबर तक विश्वविद्यालय के बंद करने के फैसले लिए। फिरोजाबाद में जेल में दिखा दिव्यांग कैदियों का हौसला। दिव्यांग कैदियों ने कई खेलों में लिया हिस्सा, साथ ही डांस का हुनर भी दिखाया। फर्रुखाबाद में 60 दिव्यांगों को जिला प्रशासन ने बांटी ट्राइसाइकिल। परिवार का भरण पोषण के लिए 10 दिव्यांग और 10,000 रुपए की राशि उनको दी गई। बद्रीनाथ हाईवे पर जिला अधिकारी ने निर्माण कामों का जायजा लिया। चौड़ीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बाराबंकी में धान केंद्रों पर धान की तौल न किए जाने से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीएम ने धान की तौल कराने का आश्वासन दिया। उन्नाव में धान केंद्रों पर डीएम का औचक निरीक्षण। डीएम केंद्र प्रभारियों को किसानों का हर हाल में धान खरीदने के निर्देश दे चुके हैं। महाराजगंज में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने बनाई योजना। धान खरीदी केंद्र प्रभारी ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य संसाधनों से छोटे किसानों से खरीदेंगे धान। भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से पुनर्निर्माण के काम ठप पड़े हैं। हरीश रावत को बरगद का पेड़ बताने के हरक सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया। प्रीतम सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत हरिद्वार में गंगा किनारे किसान घाट पर बैठे हुए हैं और मौन साधना कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ में कम बजट देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सरकार के कामकाज की रिपोर्ट लेने के साथ ही पार्टी के संगठन स्तर पर चर्चा करेंगे। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। शत्रु संपत्ति को कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम खान के करीबी गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन गुड्डू मसूद की जमानत याचिका खारिज की। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स की आज चौथी बैठक हुई। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि बैठक में अलग अलग विभागों ने प्रेजेंटेशन दिया है। गुना में एक दूल्हा शादी के मंडप से सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय गया, काउंसलिंग के लिए पहुंचा। धर्मांतरण अध्यादेश का पालन न होने पर पुलिस ने लखनऊ के पारा इलाके में शादी रुकवा दी। शादी दोनों पक्षों की सहमति से हो रही थी, लेकिन शादी से पहले युवती को धर्म परिवर्तन करना था, जिसकी इजाजत जिला अधिकारी से नहीं ली गई थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी की कानून व्यवस्था की तुलना मिर्जापुर वेब सीरीज से की। बीजेपी का पलटवार, बौखला गई है शिवसेना। मुरादाबाद का कांठ थाना देश के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ है। कांठ थाने को 8वां स्थान हासिल हुआ है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में 4 साल के बच्चे का शव कब्र से गायब। मृतक बच्चे के परिवार वालों ने किया हंगामा। महोबा में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत। 20 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी का छापा। यूपी समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी। अपनी ही जमीन की नीलामी के लिए बोली लगाएगी यूपीएसआईडीए। कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद लोन रिकवरी के लिए हो सकती है नीलामी। हाथरस केस में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई न होने पर जवाब दाखिल किया। कहा जिला अधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं किया। विधायक विजय मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत। अल्लाहपुर स्थित मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक। 15 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। चेन स्नैचिंग केस में मुरादाबाद पुलिस आई सवालों के घेरे में। 20 नवंबर की घटना में एक दिन पहले युवक को उठाया। देहरादून पुलिस ड्रग तस्करी को नेक्सस को तोड़ने के लिए चला रही है ऑपरेशन सत्य। लोगों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रेल विकास निगम की बैठक। 16,000 करोड़ की लागत से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बिछाने का काम जारी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक पिस्टल, एक तमंचा बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। बदमाश के पास लूट के जेवरात बरामद। मथुरा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या। लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज था युवक। मुरादाबाद जिले में बहू के साथ रेप और बेटी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में लड़की के साथ रेप का मामला आया सामने। पड़ोसी युवक पर लगा रेप का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ से फिरौती के लिए डॉक्टर के अपहरण का मामला सामने आया। डॉक्टर ने खुद दर्ज कराया केस। डॉक्टर का आरोप उसे लोहिया संस्थान के पास से किया गया था किडनैप। उत्तर प्रदेश में माफिया और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। मोहम्मद सलीम के अवैध मॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अच्छी पुलिसिंग के लिए यूपी पुलिस का प्रयास। फर्रुखाबाद में अब हर गांव में
ये स्टेन टीम बनाई जाएगी। पौड़ी में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। मुख्यालय के बैंजवाड़ी और केंद्रीय विद्यालय के लिए बनी सड़क 1 महीने के अंदर ही उखड़ गई। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल का निधन। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह 5:38 पर ली अंतिम सांस। 95 लाख के करीब पहुंचे देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 36,604 मामले। ब्रिटेन अमेरिका के बाद भारत में भी कोरोना वैक्सीन तैयार। दिसंबर के आखिरी या जनवरी की शुरुआत में आ जाएगी वैक्सीन। 2 साल में चौथी बार हो सकते हैं इजरायल में चुनाव। संसद भंग करने का प्रस्ताव हुआ बहुमत से पास। नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किल। जापान में सभी 126 मिलियन लोगों को मुफ्त दिया जाएगा कोरोना का टीका। सरकार ने संसद से पास किया बिल। सत्ता संभालने से पहले ही जो बाइडेन ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर का किया ऐलान। फेडरल बैंक के चीफ जेनेट एलन भी टीम में शामिल। चीन का नया प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन मीडिया का दावा, भारतीय सीमा के पास चीन का युद्ध अभ्यास। ऐतिहासिक मिशन के तहत चांद की सतह पर उतरा चीन का स्पेसक्राफ्ट। चंद्रमा की धरती से इकट्ठा कर रहा है सैंपल्स। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने भारत से मांगा 5,000 टन चावल। 2 साल बाद चीन ने भारत से चावल इंपोर्ट को मंजूरी दी। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी आज। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए सीएम शिवराज। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। टाटा सन्स ने टाटा केमिकल्स में बढ़ाई हिस्सेदारी। 76 करोड़ रुपए के नए शेयर खरीदे। भारतीय एयरटेल ने इंफ्राटेल में करीब 5% हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत का एक्सपोर्ट 18% घटा। जेम्स एंड ज्वेलरी और पेट्रोलियम सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। भारतीय ड्रग केस में एनसीबी के 2 अफसर सस्पेंड। भारती को बेल मिलने में संदिग्ध बताई जा रही है भूमिका। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार। बिना पाकिस्तान के आतंकवाद रोके दक्षिण एशिया में शांति नहीं आ सकती। रोशनी स्कैम के गुपकार गैंग का हुआ पर्दाफाश। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, गुपकार गैंग वालों ने डाला गरीबों के हक पर डाका। अगले साल लिखित होगी सभी बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई ने किया ऐलान। निवार तूफान के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बुरेवी तूफान का खतरा। तमिलनाडु केरल के तटीय इलाकों में बारिश की आशंका।